उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ भारतवर्ष। भारत शब्द भरत शब्द से बना है, किंतु भरत कौन थे, यह प्रश्न विचारणीय है। आख्यानों में दशरथ पुत्र का नाम भी भरत है। अनुश्रुतियों में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र को भी भरत कहा गया है, तो पुराणों में ऋषभ के पुत्र भरत कहे गए हैं। और इस तरह भारत नामकरण पर दो मत प्रचलित हैं। पहला ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर और दूसरा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर। पुराणों में प्रायः ऋषभ पुत्र भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत बताया गया है। निरुक्ति के अनुसार भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और ऐसे मनु की निवास भूमि होने के कारण यह भूमि भारत कहलाती है। आगे चलकर शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी भारत की कल्पना ने रूप लिया। अग्नि पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि शकुंतलायाम भरतो यस्य नामना तु भारतम। भागवत पुराण के अनुसार भारतवर्ष नाम पढ़ने से पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष था। अजनाभ का अर्थ होता है अजन्मा ब्रह्म के नाभि कमल पर वास करने वाले ब्रह्मा, और ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मा ने जिस प्रथम लोक का निर्माण किया वो यही अजनाभ वर्ष था। पुराणों में भारतवर्ष के नवखंडों के नाम दिए गए हैं। इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गांधर्व द्वीप, वारुण द्वीप और नवा समुद्र से घिरा हुआ भारत द्वीप। राजशेखर ने इस नवे द्वीप का नाम कुमारी द्वीप बताया है। शायद इसका नाम कभी कुमारी द्वीप भी रहा हो। आज भी धार्मिक अनुष्ठानों में संकल्प वाक्यों में वाचन में इसकी झलक मिलती है, जैसे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाव्यशीत तमे युगे कल युगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे कुमारिका खंडे आर्यावर्तैक देशे। पुराणों में भारत का भूगोल दो रीतियों से अभिव्यक्त है, एक कूर्म संस्थान और दूसरा कार्मुक संस्थान। कार्मुक संस्थान से तात्पर्य है कि समग्र भारत की भौगोलिक स्थिति कार्मुक अर्थात धनुष के समान है, जिसकी प्रत्यंचा या डोरी स्वयं उत्तर में हिमालय है और जिसका खींचा हुआ भाग दक्षिण की ओर फैला है। कूर्म संस्थान में भारत को कूर्म की आकृति का माना गया है और कूर्म के विभिन्न अंगों की समानता पर भारत को 9 भागों में विभक्त किया गया है और इन्हीं विभागों में भारतीय जनपदों का विभाजन किया गया है।